गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। संचार कितने प्रकार से कर सकते हैं। संचार का पहला प्रकार है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी व्यक्तिगत संचार। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में संचार होता है वो कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या व्यक्तिगत संचार। जैसे हमें किसी से कोई बात करनी है, हम दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, डेट इज व्यक्तिगत संचार। या हम ग्रुप्स में 3-4 लोग बैठे हुए हैं तो बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार यानी इस तरह के संचार में व्यक्ति अपने आप से बात करता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ process in which people communicate with themselves either consciously or unconsciously। कॉन्शियसली यानी जानबूझ के उसको मतलब पता होता है और जान के अपने आप से बात करता है, और कई बार अनकॉन्शियसली अपने आप से बात करता है। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो लगातार चलता है, हर समय चलता है। और आपने देखा होगा कि हम लोग कितनी बार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हमने अच्छा नहीं किया, या हमने बुरा किया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप से बात करता है, हम मूवीज में भी देखते हैं ना कि एक के आत्मा उसको कांच में दिखा रही होती है, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो अपने आप से बात करता है। जब हम संचार की बात करते हैं ना, संचार में कई तरह की बाधाएं होती है। जैसे मान लीजिए आपको, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आपको हिंदी आती नहीं है, पर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में इस तरह की कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि आप सोचेंगे हिंदी में यदि आपको हिंदी आती है, आप इंग्लिश में सोचेंगे यदि आपको इंग्लिश आती है। ऐसा तो है नहीं कोई हिंदी आती है और वो इंग्लिश में सोचेगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो इस तरह के कोई बैरियर जो होते हैं ना, सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने आप से बात करता है इंसान, और अपने आप को गाइड भी करता है, और अपने आप को रोकता भी है, अपने आप को दिशा निर्देश भी देता रहता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस, और इसमें मिनिमम बैरियर्स होते हैं, बाधाएं सबसे कम होती है। क्योंकि जब हम संचार की बाधाएं पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें कई तरह की बाधाएं होती है। लाइक जैसे फिजिकल बैरियर होता है कि माइक ने आवाज बंद कर दी, तो अपने आप से बात करने में माइक की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार ऐसा बैरियर होता है कि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो वो वाला भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार होता है कि इंसान सुनना ही नहीं चाहता है, तो ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप से बात कर रहा है तो यानी सुनना चाह ही रहा है। तो इस तरह से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में मिनिमम बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर व्यक्ति से बात नहीं करके, ह्यूमन बीइंग से बात नहीं करके, नॉन ह्यूमन एंटिटीज से बात करता है, जैसे जानवरों से बात करना है ना। कम्युनिकेशन संचार, ऐसा संचार जो मानव और जानवरों के बीच में होता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। हमने देखा ना, बिल्ली, कुत्ते, जानवर इनसे बात करते हैं तो वो लोग हमारी बात को समझते हैं, अपना रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो इस तरह का कम्युनिकेशन कहलाता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी सामूहिक संचार। सामूहिक संचार में क्या होता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर ग्रुप लेके आपस में डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटरव्यूज होते हैं आजकल, उसमें लास्ट होता है ग्रुप जीडी वर्ड सुना होगा। जीडी इज ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है और कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, और अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। और ग्रुप कम्युनिकेशन कई बार कंपनीज में भी होता है, टीचर्स की सीटिंग में ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। यदि प्रिंसिपल टीचर को बोल रहा होता है, कुछ गाइडेंस दे रहा होता है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। इस ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है एक निश्चित संख्या का समूह। इसमें ये नहीं होगा कि हम जिस संख्या काउंटेबल नंबर्स नहीं हो तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, काउंटेबल होना चाहिए तो ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन के भी कई बैरियर्स होते हैं, कई पॉजिटिव पॉइंट्स है, कई नेगेटिव पॉइंट्स है। तो जैसे जो व्यक्तिगत संपर्क होता है, एक व्यक्ति जब दूसरे से बात कर रहा होता है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, कि यदि एक सूचना कि 10 लोगों को देनी है, तो यदि व्यक्तिगत संपर्क से देंगे तो उसमें 10 बार लोगों से मिलना पड़ेगा, और यदि ग्रुप कम्युनिकेशन में कह देंगे तो 10 को एक साथ बिठाकर दे सकता है, तो ये टाइम सेविंग होती है। पर हाँ, इसमें ये होता है कि सबका व्यक्ति का उतना ध्यान उस पर ना रहे, संचार उतनी तरह से वो, यदि हम किसी व्यक्ति से पर्सनल बात कर रहे होते हैं तो वो व्यक्ति उस बात को ग्रहण करने के लिए बिल्कुल ध्यान लगा के सुनता है, क्योंकि ये मेरे से ही बात कर रहा है। लेकिन ये ग्रुप में यदि डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप में बात चल रही है, तो हो सकता है कि वो अपना ध्यान कहीं और भी ले जा सकता है। नेक्स्ट आता है मास कम्युनिकेशन।
मास कम्युनिकेशन, जब हम एक विशाल जन समूह को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, संचार करना चाहते हैं, उसको कुछ कहना चाहते हैं, विशाल जन समूह जो काउंटेबल नहीं होती है ना, तो ऐसे समूह को हम जब कहना चाहते हैं दैट इज नोन एज मास कम्युनिकेशन, है ना, इसको कहते हैं जनसंचार। तो हमने 4 तरीके देखे। सबसे पहले कौन सा कम होता है, मेनली पांच तरीके देखे हमने। इंटरपर्सनल, व्यक्तिगत संचार, इंटरपर्सनल यानी व्यक्तिगत संचार, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करता है वो कहलाता है। इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस यानी सेंडर यानी प्रेषक, आर यानी रिसीवर यानी ग्रहण करने वाला। एस सेंडर ने क्या भेजा, मैसेज भेजा कि भाई तुम इधर आ जाओ। रिसीवर ने कहा फीडबैक को कि मैंने सुन लिया, आता हूँ, है ना। ये होता है पूरा कम्युनिकेशन। अब जब 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है तो इसलिए 2 व्यक्ति बता दिए कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मैसेज दिया, दूसरे ने उसको फीडबैक से बता दिया। यहाँ पे भी 2 तरह का बता रखा है। तो इंटरपर्सनल में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होता है या संचार होता है या विचारों का आदान प्रदान होता है वो कहलाता है व्यक्तिगत संपर्क या संचार। दूसरा होता है इंटरपर्सनल यानी अंतरव्यक्तिक कम्युनिकेशन या अंतरव्यक्तिक संचार। इसके अंदर व्यक्ति अपने आप से बात करता है, जानबूझ के भी कर सकता है, अनकॉन्शियसली भी कर सकता है, कॉन्शियसली भी करता है। तो ये जो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें बैरियर्स मिनिमम होते हैं और ये हर समय में उपलब्ध रहता है और कभी भी ये कम्युनिकेशन जारी रह सकता है किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे बाहर कितनी भी आवाजें हो रही हो, कुछ भी हो रहा है। लेकिन यदि व्यक्ति अपना संचार करना चाहता है, अपने आप से बात करना चाहता है, तो इन सब बैरियर्स के साथ में वो बात कर सकता है। देन एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब व्यक्ति ह्यूमन जो है वो नॉन ह्यूमन थिंग से बात करता हो, लाइक जानवर से बात करना होता है, दैट इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें भाषा एक बड़ा बैरियर होती है। इसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्बल कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। देन ग्रुप कम्युनिकेशन यानी समूह में किया गया डिस्कशन या समूह में संचार, तो ये टाइम सेविंग होता है, ठीक है, और लिमिटेड लोग होते हैं तो फीडबैक भी मिल जाता है, इस तरह से बहुत बेनिफिशियल होता है। देन मास कम्युनिकेशन, इसके बारे में हमने बताया कि मास कम्युनिकेशन जनसंचार। जनसंचार क्या है, जो हम बहुत बड़े विशाल समूह को देना चाहते हैं जानकारी, तो हम उसको यदि व्यक्तिगत जाके देना पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। सब कोविड के बारे में है, हमें बताना है कि हाथ सैनिटाइज करना है, यही करना है, तो अब ये जानकारी मैं एक एक घर में जाके एक एक व्यक्ति को बुला के देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम देखिए गवर्नमेंट ने टीवी पे बार बार इसमें डाला है कि आप सैनिटाइज कीजिए, ये कीजिए ना, जो कि टीवी एक मास मीडिया है, बहुत सारे लोग देखते हैं टीवी को, तो उससे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आप फोन उठाइए, मोबाइल मिलाएंगे तब पहले टोन सुनाई देगी, कोविड से बचिए, उसमें हाथ धोइए, इतनी दूरी रखिए। तो ये जो तरीका होता है ये कहलाता है मास कम्युनिकेशन, है ना। और इस मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, लाइक बुक, किताबें, जर्नल्स, टीवी, न्यूज़पेपर भी मास कम्युनिकेशन का एक तरीका है। तो इस तरीके से हमने पढ़े संचार के प्रकार। अब हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब हो गया, जैसे हमने इन 4 प्रकारों को पढ़ा। तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी संचार कब हो सकता है, जब अपने विचार जो विचार दे रहे हो ना, गैदर योर थॉट्स, जो आपके विचार आ रहे हैं उनको संग्रहित करके रखो और तब बोलो। तो ऐसा नहीं कि आप एक शब्द बोल दो उसके बाद दूसरे नो, आपको जो बोलना है वो विचारों को आप पहले से कलेक्ट कर लीजिए, संग्रहित कर लीजिए, उसके बाद अपनी बात को बोलिए, तो आपका संचार इफेक्टिव होगा। चूज योर वर्ड, जो बोलने के लिए जो आपने शब्दों का चयन किया है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलना क्या चाह रहे हो और मुंह से निकल कुछ और रहा है, या बोलने के लिए शब्द आपने सही नहीं लिया हो। तो शब्दों का चयन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए जो आप संचार करना चाहते हैं। तो उसमें आपका ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए क्या कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने जो शब्दों का चयन किया वो उसके मीनिंग को बदल दे, संचार की बात का मतलब है। देन वॉइस मॉड्यूलेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आवाज का जो उतार और चढ़ाव होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बात को कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि बहुत ही धीरे वाली वॉइस में बोल रहे हैं, फीबल उसमें वॉइस, तो ऐसे में क्या होगा कि सामने वाले को मेमोरी में सुनाई नहीं देगा क्या बोल रहे हैं। यदि बहुत तेज चीख के भी बोलेंगे तो नहीं। आपको किस तरह की बात कहनी, लाइक भाषण है, भाषण को आप यदि बातों में कहेंगे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे स्ट्रेस देना होगा, कहीं पे तेज बोलना होगा, कहीं पे धीरे बोलना होगा। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन जो होता है वो संचार को प्रभावी बनाता है। आप देखिए कई लोग ऐसे बोलने वाले होते हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है क्योंकि उनमें ये क्वालिटीज होती है। लाइक मैं नाम लेना, संजीव माहेश्वरी वो बोलते हैं,
गैदर ऑफ थॉट्स, उनको बिल्कुल क्लियर होता है कि उन्हें क्या बोलना होता है, उनको शब्दों का चयन उनके पास होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन को पता होता है कि कहाँ स्ट्रेस देना है। आपने देखा होगा कुछ लोग जब बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, क्यों? क्योंकि उनमें वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा होता है। देन आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके शरीर की भाषा कैसी है, वो उसके इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कुछ बोल रहे हो और वो कुछ बोल रही है। आप जैसे कह रहे हैं मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे आपको हमसे मिलकर खुशी, आपसे मिलकर मेरे को खुशी हुई, मुंह से आप खुशी हुई बोल रहे हैं और आपका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल अंगेज जा रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज यदि आपके वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती हुई होती है तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। देन आता है लिसन, सुनना। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है जनसंचार में, जनसंचार कम्युनिकेशन, किसी भी तरह का संचार में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम प्रेजुडिस होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। कोई बात, कोई शब्द एक दिन हम बोला और हम उस आगे की बात हम खुद बोल देते हैं, तो वो बात वो कहना कुछ चाहता है और हम कुछ और समझ जाते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आप जो कह रहा है व्यक्ति, उसकी बात को पूरा सुनो और उसी कंटेक्स्ट में सुनो जिस कंटेक्स्ट में वो कह रहा है। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ कहना चाह रहा है और आप कुछ सुन रहे हो और आप सुनना वही चाहते हो जो आप सुनना चाहते हो, तो आपने देखा ही सुना ही नहीं हो उसने जो कहा है। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो श्रवण शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कई लोग होते हैं ना जिनको बोलना अच्छा लगता है, वो किसी को सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा में फिर वो प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं होता है। फिर आता है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट यानी बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, कंसंट्रेट होना। ऐसा नहीं हो कि है ना आप आधी अधूरी बात सुन रहे हो, आधा ध्यान दे रहे हो, आधा उधर बोल रहे हो, आधा सुन रहे हो। जैसे आप टीवी देखते हुए अपना कुछ और काम कर रहे हो, या पढ़ाई करते हुए अपने टीवी देख रहे हो, या पढ़ाई करते हुए टीवी देखते हुए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। यदि आप जो काम जब कर रहे हो, जब आपको बोलना, आपको भाषण देना है तो आपको भाषण देना है, आपको लेक्चर लेना है तो लेक्चर देना है। ऐसा नहीं है कि उस समय में आप दूसरा काम भी करते हो, साइमल्टेनियसली आप दो काम कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन पक्का होना चाहिए। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होता है जब आई कांटेक्ट होता है। आप देखा होगा कि कई लोग बच्चे जब बात करते हैं तो वो ना नीचे जमीन में झांकने लग जाते हैं। जैसे बात हमें आमने सामने बैठ के करनी होती है, लेकिन वो नीचे देखते हैं, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। जनसन जो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी नहीं होता है, आपकी बात वो अच्छे से सुनता नहीं है। सुनाई तक कब देते हैं जब आंख से आंख का कम्युनिकेशन होता है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। देन पोस्चर, आप किस मुद्रा में बैठे हुए हैं, किस मुद्रा में आप चीज को ग्रहण कर रहे हैं। पोस्चर के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि पोस्चर जो होता है, दो तरह के पोस्चर होते हैं। एक होता है एडेप्टिव पोस्चर, जो आप ग्रहण करने वाला पोस्चर होता है, और एक होता है कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई नो एवरीथिंग। तो आपने देखा जब हाथ फोल्ड करके हम लोग बैठते हैं या हाथ फोल्ड करके सुनते हैं, तो यदि टीचर क्लास ले रहा है, आपको कुछ पढ़ा रहा है और आपने हाथ फोल्ड कर रहे हैं, तो ये आपका क्लोज पोस्चर है। क्लोज पोस्चर यानी इनफ, मैं तो सब जानता हूं, आप जो पढ़ा रहे हो मुझे ग्रहण नहीं करना, ये ग्राह्य पोस्चर निकलाता है। लेकिन यदि आपने हाथ खुले छोड़ रखे हैं, देन ये पोस्चर, आपका पोस्चर बताता है कि आप ग्रहण करने के लिए तैयार। तो आप टीचर के सामने कभी भी याद करके देखिए, क्या दोनों हाथों को सामने फोल्ड करके हम खड़े होते हैं? नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि उस समय हम रिसेप्टिव मोड में होते हैं, तो हम क्लोज पोस्चर में नहीं होके ओपन पोस्चर में रहते हैं। तो पोस्चर भी आपके कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाता है। यदि मुझे किसी बड़े ग्रुप को कम्युनिकेट करना है, भाषण देना है या बोलना है या कुछ बात बतानी है, तो मेरे को उस समय क्या होगा कि अपना पोस्चर क्लोज रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए कि आई नो एवरीथिंग, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, आई कैन टेल यू एवरीथिंग। तो वो पोस्चर जो है आपके कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाएगा। यदि मैं ऐसे अपनी साड़ी का पल्ला किनारे से ऐसे हिला रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो, एक्स्ट्रा हाथ आपका मूवमेंट कर रहा है, बालों में आपका हाथ जा रहा है, ये आपके पोस्चर्स के कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट, सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज। आप जिस भाषा में बोल रहे हो वो भाषा पारिवारिक भाषा होनी चाहिए और सामान्य भाषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत अजीब से शब्द लिया है, आप उदाहरण दे रहे हैं जो होता ही नहीं, उस तरह की शब्दों का चयन कर ले, उदाहरण ऐसे कर ले जो घटित नहीं हो सकता, जिसके बारे में इमेजिनेशन नहीं काम कर रही हो। जैसे आप हमें इंडिया में रहते हुए फॉरेन कंट्री के बारे में ऐसा कोई, भाई एक ऐसा देश होता है जिसमें पानी नहीं होता, तो सोचो पानी है, एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए नाव में जाना पड़ेगा। अब ऐसे एग्जाम्पल दोगे तो इंसान को उसको रियलाइज करने में या रियल लाइफ में सोचने में टाइम लगेगा। ऐसे ही जब हम गांव वालों से कम्युनिकेट करते हैं या हमें कोई एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार करना हो किसी चीज का, तो यदि हम किसी एक ऐसे तबके में जा रहे हैं जो लोकल लैंग्वेज यूज करता है,
उसके सामने भी आप इंग्लिश बोलोगे तो यूजलेस है, उसको कोई फर्क ही नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। यदि आप उसकी लोकल भाषा में, आपने देखा होगा वो गाँव वाली या सब्जी वाली, तो इनसे आप उनकी लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करते हैं। कारण क्योंकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि उसकी ग्रहण क्षमता ज्यादा होती है उस लैंग्वेज में। देन क्वेश्चनिंग स्किल, यानी प्रश्न पूछने की क्षमता, कौशल। जैसे बीच बीच में यदि फीडबैक हम लेते रहते हैं, फीडबैक क्या होता है, जैसे मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर है, ठीक है, सेंडर ने रिसीवर को मैसेज दिया, आपको समझ नहीं आया या आया, ये मुझे पूछना होगा ना, तो मैं आपके एक्सप्रेशंस को देखूंगी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्वेश्चन, ओके आपको समझ में आया, समझ में आया तो बताइए कैसा होगा, ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा। इस तरह से जो क्वेश्चनिंग स्किल्स होती है वो भी आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती है। ये था कम्युनिकेशन के टाइप्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन।